आज हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग के ऊपर बात करेंगे। रिंग क्या होती है? लेट R be a non-empty set and addition and multiplication are two binary operations on R such that R एक कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होगा, R दूसरी कॉम्पोजिशन के लिए सेमी ग्रुप होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि एडिशन जो एक कॉम्पोजिशन है, चलिए उसको एडिशन कॉम्पोजिशन कहते हैं, चलिए उसके लिए एसोसिएटिव हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, साथ में एडिशन कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव हो। एडिशन कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव, इससे हम क्या समझते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहाँ a b c रिंग R के नॉन एम्प्टी सेट R के कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट से हम क्या समझते हैं कि R में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसके लिए क्या हो, 0 प्लस a इज इक्वल टू a, और वह वही होगा जो a प्लस 0। ऐसे अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कि R का कोई भी एलिमेंट हम लें, चलिए हम उस एलिमेंट को a कहते हैं, तो उसके लिए R में कोई एलिमेंट B होना चाहिए कि जिसके लिए क्या हो, B प्लस a इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ आइडेंटिटी हमारी 0 है और दिस इज सेम एज a प्लस b। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वह a का इन्वर्स है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इससे हम क्या समझते हैं कि a प्लस b वही होगा जो b प्लस a हो। a b R के कोई भी एलिमेंट है, R दूसरी कॉम्पोजिशन के लिए सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप से हम क्या समझते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, अर्थात a डॉट b प्लस c क्या होना चाहिए, a डॉट b प्लस a डॉट c, और इसी प्रकार से b प्लस c डॉट a क्या होगा, b डॉट a प्लस c डॉट a। यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट R, यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट R जिसमें कि ऐसी दो बाइनरी कॉम्पोजिशंस डिफाइंड हों और जो इन शर्तों को पूरा करता है, उसको हम रिंग कहते हैं और हम उसको R प्लस डॉट इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को हम कंसीडर करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि a और b कोई दो इंटीजर होते हैं तो उनका सम a प्लस b इंटीजर होता है, a डॉट b इंटीजर होता है। क्या ये सभी इंटीजर्स के लिए होते हैं? हाँ, दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर होता है। इस वाली बात को हम क्या कहते हैं कि एडिशन इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन इन Z, मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन इन Z। तो Z हमारा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी कॉम्पोजिशंस हैं। हम देखते हैं कि क्या Z एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए, किसी एक कॉम्पोजिशन के लिए क्या एबिलियन ग्रुप है। चलिए हम एक कॉम्पोजिशन एडिशन देखते हैं कि क्या उसके लिए Z एबिलियन ग्रुप है। तो हम क्या देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी वही होता है जो a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या अर्थ है? इसी वाली बात को हम कहते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव
आगे देखते हैं हम क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम पाते हैं कि ज़ीरो इंटीजर ऐसा है कि 0 + a वही होता है जो a + 0 होता है, जिसका मतलब ज़ीरो आइडेंटिव आइडेंटिटी है। हम देखते हैं कि क्या z का हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स है। तो चलिए a कोई इंटीजर है तो हम पाते हैं कि -a भी इंटीजर होता है, कि जिसके लिए -a + a आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, और इसी प्रकार से a + -a भी आइडेंटिटी बन जाता है। इसका अर्थ हुआ कि a का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उसको हम -a से व्यक्त करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि a + b जो होता है वह b + a के बराबर है, अर्थात एडिशन कॉम्पोजिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। इसी वाली बात को हम क्या कहते हैं कि z एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप है। क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन जो है वह सेट ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव है। तो हम पाते हैं कि a.b.c वही होता है जो a.b.c होता है। इस वाली बात को हम क्या कहते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। फिर हम जानते हैं नंबर्स में, सेट ऑफ नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में कि a.b + c a.b + a.c होता है, और इसी प्रकार ab + c.a बराबर b.a + c.a होता है। ये दोनों नियम सही हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट ऑफ इंटीजर्स में लागू होता है, सही है। तो इस हम पाते हैं कि z रिंग की डेफिनेशन को पूरा करता है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं और इसको हम z + और डॉट इस तरह से लिखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि 1 एक ऐसा इंटीजर है कि 1.a = a होता है, a.1 = a होता है। ऐसी रिंग जिसमें ये बात पूरी होती है उसको रिंग विद यूनिटी कहते हैं, अर्थात हमारी रिंग ऑफ इंटीजर्स z पॉजिटिव डॉट जो है वो रिंग विद यूनिटी है। आगे हम ये भी पाते हैं कि a.b = b.a होता है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन जो है वह कॉम्यूटेटिव होती है। ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेशन दूसरी कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव हो, ऐसी रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। इसलिए हमारी रिंग इंटीजर्स की जो रिंग है वह कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि हमारी रिंग ऑफ इंटीजर्स में यूनिटी एलिमेंट भी है और कॉम्यूटेटिव भी है। तो ऐसी रिंग को हम कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहते हैं, और हमारी रिंग ऑफ इंटीजर्स z पॉजिटिव डॉट वाली जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। आप 4 सेट्स को लेके देखिए, प्रूव कीजिए कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए रिंग है, क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए रिंग है, क्या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कॉम्पोजिशंस के लिए रिंग है। कल हम इसके रिंग के और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।